पहले हम बात करते हैं अबिलिटी की। कैन, कुड और बी एबल टू, ये यूज़ किए जाते हैं अबिलिटी दिखाने के लिए कि कोई काम किया जा सकता है या नहीं, किसी में अबिलिटी है या नहीं, या कार्य के होने की संभावना है या नहीं। ठीक है, उसके होने की पॉसिबिलिटी है या नहीं, मतलब इस सेंस में कि क्या सब फैक्टर्स उसके फेवर में हैं, वो सब फैक्टर्स जो उसको पूरा होने के लिए होने चाहिए, क्या वो हैं, या किसी एक व्यक्ति में एबिलिटी है या नहीं। कैन प्रेजेंट के लिए यूज होता है, कुड पास्ट के लिए यूज होता है, बी एबल टू प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों के लिए इस्तेमाल होता है। आई कैन कुक फॉर ऑल ऑफ अस, मैं सभी के लिए खाना बना सकती हूँ। आई कैन स्पीक स्पेनिश, मैं स्पेनिश बोल सकती हूँ। ही इज अ पॉलीग्लॉट, ही कैन स्पीक 6 लैंग्वेजेस। पॉलीग्लॉट्स कौन होते हैं? जो मल्टीपल लैंग्वेजेस का ज्ञान रखते हैं, उन्हें बोल सकते हैं। वह 6 लैंग्वेजेस बोल सकता है। ही कांट सिट स्टिल फॉर लॉन्ग, वह बहुत देर तक बैठ नहीं सकता, मतलब बिना हिले डुले। स्टिल क्या होता है? आराम से, धैर्य से। ठीक है, बैठ नहीं सकता, ज़्यादा देर तक आराम से नहीं बैठ सकता, ज़्यादा देर बैठ नहीं सकता वो। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कैन का जो ऑपोजिट है वो कांट है, साथ ही मस्ट का उल्टा भी कांट है। जब हम किसी काम को इम्पॉसिबल की सेंस में शो करते हैं तो फिर भी वो भी कांट हो जाता है। कांट कंट्रैक्शन है कैन नॉट की। कैन नॉट ये दो अलग अलग शब्द नहीं होते, एक ही शब्द होता है। ठीक है, मैंने अभी आपको कैन का इस्तेमाल बताया अबिलिटी की तरह। कुड भी इसी तरह यूज होता है। शी कुड स्पीक स्पेनिश व्हेन शी वॉज 5 years old. She could take care of her family as she was a housewife. She could cook well. तो यहाँ सब एक अबिलिटी की बात हो रही है। निशा कैन क्रॉस द लेक इन 15 minutes, माने कि उसमें काबिलियत है कि वह लेक क्रॉस कर सकती है। निशा कुड क्रॉस द लेक इन 15 minutes, यहाँ ये पता चलता है कि निशा 15 मिनट में लेक क्रॉस कर सकती थी। बट अगर मैं ये कहूँ निशा वॉज एबल टू क्रॉस द लेक इन 15 minutes, तो यहाँ ये हो जाता है, पहले दो सेंटेंसेस में जहाँ कैन और कुड है, ये सिर्फ अबिलिटी की बात करते हैं कि निशा कर सकती है या कर सकती थी। पर अगर मैं बी एबल टू का इस्तेमाल करती हूँ, चाहे प्रेजेंट में, चाहे पास्ट में या फ्यूचर में, तो इसका मतलब है कुछ ऐसा जो एक्चुअली हुआ, उसने एक्चुअली क्रॉस किया, उसमें काबिलियत तो थी तभी क्रॉस किया, बट साथ ही उसने असल में किया भी था। बी एबल टू को तीनों टेंसेस में कैसे यूज करते हैं? बी अपना फॉर्म चेंज कर लेता है। वी वर एबल टू क्रॉस द रिवर इजीली, हम एक्चुअली रिवर क्रॉस कर पाए आसानी से। एक तो अगर मैं कैन या कुड का इस्तेमाल करती हूँ तो उनसे ये नहीं पता लगता कि कोई कार्य सच में हुआ या नहीं हुआ, पर जहाँ बी एबल टू लग जाता है वहाँ हम बता सकते हैं, वहाँ हमें पता लगता है कि वो कार्य असल में हुआ। ही इज़ एबल टू सेल मोस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स बाय इवनिंग, वह शाम तक, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। ही है तो इज़ यूज़ होगा, बी का जो फॉर्म इज़ है, ही के साथ इज़ जाता है। आपको पता होगा ही शीट के साथ इज़ लगता है, यू वी दे के साथ आर लगता है, आई के साथ एम लगता है, बाकी सबके साथ आर लगता है। ही इज़ एबल टू सेल मोस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स बाय इवनिंग, वह इवनिंग तक सारे वेजिटेबल्स बेच पाता है, माने कि वह एक्चुअली बेचता है। आई एम श्योर आई विल बी एबल टू अटेंड योर बर्थडे सेलिब्रेशंस, मैं पक्के तौर पे मैं श्योर हूँ कि मैं आपके बर्थडे को सेलिब्रेट कर पाऊँगा या आपकी सेलिब्रेशंस को अटेंड कर पाऊँगा। आई विल बी एबल टू, मैं एक्चुअली अटेंड करूँगा। अगर यही आप नेगेटिव इसको बनाना चाहें तो पास्ट में वॉज नॉट एबल टू, वर नॉट एबल टू का यूज हो जाएगा। प्रेजेंट में इज नॉट एबल टू, एबल से पहले नॉट आ जाएगा। फ्यूचर के लिए भी बी से पहले नॉट आ जाएगा, विल नॉट बी एबल टू आ जाएगा, विल नॉट बी एबल टू। आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प हिम, शी विल नॉट बी एबल टू कम ऑन टाइम।
he is not able to assist his children. He is not able to stay back after 5 p.m. I hope ये आपको क्लियर है. नेक्स्ट हमारा जो है, हम बात करते हैं रिक्वेस्ट. किसी को कुछ रिक्वेस्ट करना हो तो आप कौन से मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं? रिक्वेस्ट करेंगे तो आप सवाल करेंगे, ठीक है. तो यहाँ हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं. रिक्वेस्ट करेंगे तो देखिए, रिक्वेस्ट तो सदा पोलाइट ही होती है ना. अगर आप बहुत पोलाइट वे में किसी से बात कर रहे हैं और थोड़ा सा फॉर्मेलिटी के साथ बात कर रहे हैं तो आप वुड और कुड का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद फिर एक सिंपल सा वर्ब आएगा, ठीक है. फर्स्ट फॉर्म आएगी वर्ब की. लेकिन आप पोलाइटली किसी से रिक्वेस्ट करें, रिक्वेस्ट है तो जैसे मैंने कहा पोलाइट ही होगा, पर आपका जो है लहजा भी, टोन भी थोड़ी कैजुअल सी है. आपका रिश्ता ऐसा है कि आप कैजुअल टोन के साथ हमसे बात कर रहे हैं, तो फिर आप विल या कैन का इस्तेमाल करेंगे. जैसे अपनी किसी बहन से या भाई से आपको मदद मांगनी है तो आप, या फ्रेंड से मांगनी है तो आप कहेंगे कैन यू हेल्प मी. कोई ऐसा व्यक्ति है जहाँ आपको थोड़ा सा फॉर्मल होने की और थोड़ा ज़्यादा पोलाइट होने की ज़रूरत पड़ रही है, तो आप कहेंगे कुड यू हेल्प माई ब्रदर प्लीज़. मेरे भाई, क्या आप कृपा करके मेरी मदद करेंगे. सो कैन और कुड का इस्तेमाल करेंगे. इसी तरह से विल और वुड का भी इस्तेमाल होगा, ठीक है. विल यू डिस्ट्रीब्यूट दी स्वीट्स, क्या आप इन स्वीट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. वुड यू ब्रिंग सम मिल्क, क्या आप थोड़ा दूध ले आएंगे. ये रिक्वेस्ट है. अच्छा, एक मैंने गलती देखी है अक्सर, मे यू प्लीज़ ब्रिंग सम मिल्क फ्रॉम द मार्केट. रिक्वेस्ट के लिए हम मे का इस्तेमाल नहीं करते, इसको आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए. रिक्वेस्ट के लिए हम मे का इस्तेमाल नहीं करते. रिक्वेस्ट के लिए हम कैन का, कुड का, विल का, वुड का इस्तेमाल करते हैं. डिपेंड करता है आप किस जगह पर हैं, किन से बात कर रहे हैं. रिक्वेस्ट है तो पोलाइट ही होगी, लेकिन कैजुअल रखेंगे या थोड़ा फॉर्मल साइड पे चले जाएंगे तो किन को इस्तेमाल करना है, किन मॉडल्स को, वो मैं आपको बता चुकी हूँ. कुड यू प्लीज़ ब्रिंग सम मिल्क फ्रॉम द मार्केट. हाँ, ये सही है, ये सही है. देखिए, अब हम यहाँ पर रिक्वेस्ट पूछ रहे हैं तो मुझे लगा कि मैं आपको कुछ पॉजिटिव आंसर्स भी बता दूँ. अगर इसी तरह से आपसे कुछ रिक्वेस्ट किया जाता है तो आप इनफॉर्मली अगर जवाब देंगे तो नॉर्मली आप क्या येस में अगर बोलते हैं तो आप कहते हैं श्योर, ओके. और अगर नेगेटिवली बोलते हैं तो नो, सॉरी, नो आई एम सॉरी आई कांट, सॉरी आई कांट, आई एम बिजी राइट नाउ. कभी कभी आप अपने आप को एक जेन्युइन एंथुसियाज्म के साथ किसी की रिक्वेस्ट को जब आप येस बोलते हैं तो आप कहते हैं आईड लव टू, आईड बी डिलाइटेड, कंसीडर इट डन. ओके, जब किसी को हम बहुत असर्टिव वे में येस कहते हैं, ओके, और हम उसको ये एक विश्वास दिलाना चाहते हैं कि दैट पर्सन कैन रिलाई अपॉन अस, राइट, और रिलाई अपॉन मी, तो हम कहते हैं कंसीडर इट डन. एकदम से एंथुजियास्टिकली किसी एक्टिविटी में या किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए हम कहते हैं आई एम इन और काउंट मी इन. एक विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट को शो करने के लिए. तो अगर कोई आपसे रिक्वेस्ट करता है तो आप इस तरह से हाँ कह सकते हैं. हाँ, लेकिन अगर आप किसी फॉर्मल जगह पर हैं, किसी एक फॉर्मल सेटिंग में हैं, तो फिर आपका आंसर होना चाहिए यस, सर्टेनली, सर्टेनली, यस, ऑफ कोर्स, माय प्लेजर. तो रिक्वेस्ट करे कोई तो इस तरह से अच्छे से उसको जवाब दीजिए. अभी तक हमने बात की रिक्वेस्ट की. हमारा अगला जो है ना टॉपिक वो है प्रोहिबिशन. देखिए, प्रोहिबिशन का मतलब होता है कि कोई चीज़ निषेध है. आपने अक्सर पब्लिक प्लेसेस पे, जैसे रेलवे स्टेशंस पर देखा होगा कि कोई एक सर्टेन एक्टिविटी जैसे स्मोकिंग हो गई या कुछ खाना पीना हो गया कि यह कार्य यहाँ निषेध है, यानी कि यहाँ इसकी मनाही है, यहाँ इस पे रोक है, कानूनन रोक है. तो उसे कहते हैं किसी चीज़ का प्रोहिबिशन या प्रोहिबिट करना लोगों को किसी एक सर्टेन एक्टिविटी से. तो वी कैन यूज कांट एंड मसंट. दोनों कंट्रैक्शन है किसके, कैन नॉट और मस्ट नॉट के,
टू शो दैट समथिंग इज प्रोहिबिटेड, दैट इट इज़ नॉट अलाउड। ठीक है, कोई चीज़, कोई कार्य, कोई एक्टिविटी, कोई घटना अगर अलाउड ना हो, कुछ भी अगर अलाउड नहीं है तो वो प्रोहिबिटेड है, और उसके लिए भी हम कुछ शब्दों का प्रयोग करेंगे। कांट और मसंट का हम इस्तेमाल करते हैं। देखिए, लगभग लगभग दोनों यूज़ करते हैं, लेकिन इनके बीच में डिफरेंस ये है कि मस्ट नॉट एम्फसाइज करता है एक्ट ऑफ प्रोहिबिटिंग को, तो मस्ट नॉट या मसंट शो करता है एक स्ट्रॉन्ग प्रोहिबिशन को, जैसे कि कोई चीज़, कोई कार्य रूल्स के अगेंस्ट है या कानून के अगेंस्ट है या लॉ के अगेंस्ट है कि आपको अलाउड नहीं है वो करना। कांट का इस्तेमाल दो तरीके से होता है, एक तो प्रोहिबिशन के लिए होता है, एक आप कर ही नहीं सकते कि वो फिजिकली इम्पॉसिबल है या अलाउड नहीं है। पर जब मैं मसंट देखती हूँ ना तो मुझे एक फीलिंग आती है कि इसमें काफ़ी स्ट्रेस है। कांट भी यही कहता है कि आप नहीं कर सकते, बट मसंट इज़ लाइक एक आपके अंदर ना डर की भावना भी पैदा करता है कि ये कर दिया ना तो कुछ बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, तो वहाँ एक एम्फसिस ज़्यादा है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि मसंट जो है, वहाँ पे जो प्रोहिबिशन है वो सब्जेक्टिव भी हो सकता है और ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। सब्जेक्टिव क्या हो सकता है कि कहने वाले का ओपिनियन है, और ऑब्जेक्टिव तब होता है जब कोई सच में कोई लॉ हो या कोई रूल हो। ठीक है, आई मसंट ईट सो मच चॉकलेट, ये सब्जेक्टिव है, ये मेरा अपना ओपिनियन है कि मुझे इतनी चॉकलेट खाना मेरे लिए सही नहीं। यू मसंट प्ले सो मच वीडियो गेम, ये भी सब्जेक्टिव है। स्टूडेंट्स मस्ट नॉट लीव बाईसाइकिल्स हेयर, ये ऑब्जेक्टिव है, ये कोई लॉ है या कोई तो किसी जगह का कोई रूल है कि आपको अपने बाइसिकल्स यहीं नहीं छोड़ने। पुलिसमैन मसंट ड्रिंक ऑन ड्यूटी, ऑफ कोर्स ये तो एक लॉ हो गया। ड्यूटी पे अगर पुलिसमैन ड्रिंक करेंगे तो फिर वो काम कैसे करेंगे। कांट भी देखिए परमिशन की बात करता है। नो यू कांट पार्क योर कार हेयर, यू कांट लेट देम इनसाइड द हॉल विदाउट अ टिकट, ये रूल है भाई, आप यहाँ पे अपनी गाड़ी नहीं पार्क कर सकते, आप उन्हें टिकट के बगैर हॉल में नहीं ले जा सकते या हॉल में नहीं जाने दे सकते। आप मेट्रो में खा नहीं सकते, यू कांट ईट इन अ मेट्रो। देखिए, मस्ट नॉट जो है ना वो बात करता है जो परमिटेड नहीं है। जनरली ये पब्लिक साइंस पे होता है, नोटिस पे होता है, लोगों को रूल्स और लॉज की जानकारी देने के लिए। विजिटर्स मस्ट नॉट पार्क इन द स्टाफ कार पार्क, बैगेज मस्ट नॉट बी लेफ्ट अनअटेंडेड, ये देखा होगा आपने कई बार। पीपल कैन नॉट मेक नॉइस आफ्टर 10 PM। देखिए, यहाँ मेन बात ये है कि दोनों प्रोहिबिशन की ही बात करते हैं, लेकिन मस्ट नॉट एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, इट इज़ स्ट्रॉन्गर और ज़्यादा अथॉरिटी के साथ प्रोहिबिशन की बात करता है, यहाँ अथॉरिटी इन्वॉल्व है। जबकि कैन नॉट या कांट प्रोहिबिशन को बताता है, लेकिन कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स पे या सिचुएशन पे डिपेंडेंट होता है, वो नेचर ऑफ द सिचुएशन पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एडवाइस की या सजेशन की, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। देखिए, एडवाइस करने के लिए सबसे ज़्यादा कॉमन जो है शब्द वो है शुड। यू शुड ड्रिंक मिल्क एवरी इवनिंग, हर शाम को आपको दूध पीना चाहिए। एडवाइस है, सजेशन है ना। चाहिए होता है, शुड का मतलब। वी शुड ट्राई अ न्यू रेस्टोरेंट दिस संडे, हमें इस संडे को एक नया रेस्टोरेंट ट्राई करना चाहिए। वैसे मस्ट का इस्तेमाल भी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन के लिए भी किया जाता है। जनरली ब्रिटिश इंग्लिश में मस्ट का इस्तेमाल एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन के लिए भी यूज़ होता है, जबकि शुड एक माइल्ड चीज़ है, शुड एक रिकमेंडेशन है, शुड एक एडवाइस है कि यू शुड डू दिस, यू शुड ड्रिंक मिल्क एवरी डे। पर जहाँ हम मस्ट की बात करते हैं सॉर्ट ऑफ सजेशन के लिए, तो उसमें एक स्ट्रेंथ आ जाती है और एक नेसेसिटी की फीलिंग हो जाती है कि ये तो होना ही होना चाहिए। तो बेसिकली इनके बीच का डिफरेंस क्या है, जब बोलने वाला ये कहना चाहता है कि
शुड का इस्तेमाल, या दूसरे शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं तो शुड का इस्तेमाल तब होता है जब बोलने वाला ये समझता है कि कार्य करने वाले के लिए, सब्जेक्ट के लिए, ठीक है, एक्शन टेकर के लिए कोई एक्शन या ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी बेस्ट है, उसके लिए वो करना बेस्ट है। ये मेरी सोच है, ये मेरी रिकमेंडेशन है। पर मस्ट का इस्तेमाल तब होता है जब कोई कार्य या ड्यूटी कंपल्सरी हो, या नेसेसरी हो, या एब्सोल्युटली नेसेसरी हो। यू मस्ट ईट देयर पिज़्ज़ा, तुम्हें उनका पिज़्ज़ा ज़रूर खाना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप नहीं खाओगे या ये कोई लॉ है या रूल है, बट मैं कह रही हूँ कि भाई ये तो तुझे खाना ही चाहिए। वी मस्ट ब्रिंग ऑल विंटर क्लोथ्स सून। अच्छा, स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन के लिए ना सिर्फ मस्ट ही यूज़ नहीं होता, हैव टू या ब्रिटिश इंग्लिश में हैव गॉट टू का इस्तेमाल भी होता है स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन और एडवाइस के लिए। स्ट्रेंथ के साथ जैसे मस्ट यूज़ होता है वैसे हैव टू भी यूज़ होता है। यू हैव टू टेल हिम द ट्रूथ, तुम्हें उसे ट्रुथ बताना ही है, तुम्हें उसे ट्रुथ बताना ही होगा। you've got to try this snack, it's delicious। अगेन एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि मैं आपको कह रही हूँ you've got to try this restaurant, it's the best। तुम्हें यह रेस्टोरेंट ट्राई करना ही होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप नहीं ट्राई करेंगे तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, पर अगर आप नहीं करेंगे तो you'll miss something, यहाँ वो सेंस होती है। और मैं बहुत स्ट्रॉन्ग एडवाइस दे रही हूँ और मेरी बड़ी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि आप इसको ट्राई करें। तो ये बात हो गई एडवाइस की, सजेशन की, और उसमें भी फिर फर्दर डिग्रीज होती हैं, है ना, ये आप समझ गए होंगे। नॉर्मल पोलाइट सी सजेशन है, एक रिकमेंडेशन है, मैं सोचती हूँ और आपसे कह रही हूँ तो आप शुड का यूज़ कीजिए। अगर आप अपनी रिकमेंडेशन में स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं तो मस्ट का यूज़ कीजिए, या फिर यूज़ कीजिए हैव टू, या ब्रिटिश इंग्लिश में जनरली यूज़ होता है हैव गॉट टू। ठीक है। अब अगर हम बात करें कमांड की, अगर आप किसी को कमांड देना चाहते हैं तो 3 शब्द हैं यहाँ पे, मस्ट, हैव और नीड। कौन से 3 हैं? मस्ट, हैव और नीड। हैव और नीड के साथ जब वर्ब लगता है तो साथ में टू भी लगता है, इन्फिनिटिव का वो फॉर्म लगता है जिसमें टू भी होता है। द स्टूडेंट्स हैव टू अटेंड एन एरोबिक्स क्लास। यू मस्ट बी इन द ऑफिस एट 8:30 AM। यहाँ क्या हो रहा है कि आपको कमांड दिया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है एरोबिक्स क्लास अटेंड करने का, और साथ ही 8:30 AM पे ऑफिस में होने का। यू मस्ट टॉक टू द पुलिसमैन पोलाइटली। आपको पुलिसमैन से पोलाइटली बात करने की कमांड दी जा रही है, ऑर्डर दिया जा रहा है एक तरह से। यू मस्ट ड्राइव विद इन द परमिसिबल लिमिट्स ऑफ स्पीड। देखिए यहाँ पर अब कोई सजेशन वाली बात नहीं है, इन सब का लेना देना रूल्स से या रेगुलेशन से, या किस तरह किसी काम को करने का सही तरीका है इन अ सर्टेन सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ ये बात हो रही है। वी नीड टू बी एट द स्टेडियम टू सपोर्ट आवर चाइल्ड। हमें अपने बच्चे का समर्थन करने के लिए स्टेडियम में रहना होगा, रहना ही होगा। यहाँ एक ज़रूरत की बात होती है जिसे एक बड़ी कमांडिंग वे में कहा जा रहा है। ठीक है, आई एम श्योर आज आपने कुछ इम्पॉर्टेंट लर्न किया है और कुछ गलतियां अब आप अवॉइड कर पाएंगे। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ कि हमारे चैनल पे इसके अलावा भी बहुत सा कंटेंट है, बहुत सा यूज़फुल कंटेंट है मुझे कहना चाहिए। हमने उस सारे कंटेंट को मल्टीपल प्लेलिस्ट में डिवाइड किया है। हम आपको ग्रामर और वोकैबुलरी सिखाते हैं, ये आपकी मदद करते हैं अपनी लैंग्वेज को एक्यूरेटली लिखने और बोलने में। इसके अलावा हमारे चैनल पर ये प्लेलिस्ट है फ्रॉम नॉविस टू प्रो, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। यहाँ हम आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस सिखाते हैं जो आपकी मदद करते हैं इम्प्रेसिवली और इफ़ेक्टिवली राइटिंग और स्पीकिंग करने में। इसके अलावा हमारे चैनल पे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट थ्रू कम्युनिकेशन करके एक प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट में वो वीडियोस हैं जो आपको सिखाते हैं कि कैसे आप अपनी कम्युनिकेशन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। देखिए, पहला स्टेप है कि आप लैंग्वेज सीखते हैं, आप ग्रामर और वोकैबुलरी ठीक से सीखते हैं,
लैंग्वेज को एक्यूरेटली लिखते हैं। सेकेंड स्टेप है कि आपकी राइटिंग और स्पीकिंग थोड़ी इम्प्रेसिव हो जाती है। वो टिप्स हम आपको देते हैं फ्रॉम नोविस टू प्रो बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स वाली अपनी प्लेलिस्ट में। इसके सभी वीडियोस इंग्लिश में हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है कि कैसे आप अपने कम्युनिकेशन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, उससे रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो सब के सब पर्सनालिटी डेवलपमेंट थ्रू कम्युनिकेशन हमारी इस प्लेलिस्ट में है। ऑप्टिमाइज करने से मेरा मतलब है कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स की मदद से एक पर्टिकुलर सिचुएशन में से बेस्ट आउटपुट निकाल सकते हैं। ये प्लेलिस्ट आपको सिखाती है कि कैसे आप अपनी पर्सनल लाइफ को पीसफुल और प्रोफेशनल लाइफ को पीसफुल करने के साथ साथ उसमें ग्रोथ इंश्योर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको हमारे चैनल पे आइल्स से रिलेटेड बहुत सा कंटेंट मिल जाता है। आप अभी जाइए और हमारी इन प्लेलिस्ट को ब्राउज़ कीजिए। अगर आपको हमारा मटेरियल यूज़फुल लगता है, एंड आई कैन अश्योर यू हमारा मटेरियल यूज़फुल है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स छोड़िए, अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। हम आपसे जल्द ही मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, सी यू सून।